वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें अभी हिस्ट्री का टेस्ट चलाया जा रहा है, जो बीपीएससी और बीएसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी को देखते हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था। ऑप्शन में दिया है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड केनिंग या लॉर्ड डफरिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड केनिंग हो जाएगा। लॉर्ड केनिंग के समय 1858 में ये सारे कोड पारित हुए थे, इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, अगर बोलेगा लॉर्ड केनिंग का कार्यकाल, लॉर्ड केनिंग का कार्यकाल था 1856 से लेकर 62 तक था। ठीक, अगर बात करेगा लॉर्ड मेयो का कार्यकाल तो 1869 से लेकर 72 तक था, और मेयो के कार्यकाल में 1872 में प्रथम बार जनगणना कराया गया था। ठीक, और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल पूछेगा तो 1848 से लेकर 56 तक था। अगर लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल पूछेगा तो 1884 से लेकर 88 तक था, और इसी के समय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। डफरिन उस समय वायसराय था। ठीक, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड केनिंग या लॉर्ड ऑकलैंड। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में डाक टिकट लाया था। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सती प्रथा का अंत और ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड केनिंग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे। शुजाउद्दौला, सआदत खान, बुरहानुल मुल्क, सफदरजंग, शेर खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सआदत खान। सआदत खान ने अवध राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, संस्थापक यही था सआदत खान। बुरहानुल मुल्क इसकी उपाधि थी। उस समय अगर बोलेगा मुगल बादशाह जो था मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया। वह बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ, यानी वो युद्ध बक्सर का युद्ध था, उसमें पराजित हुआ। तो कौन था उसमें, वही पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया है जहांदार शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। इसमें 3 लोग लड़ रहा था, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम जो था बंगाल का नवाब था, और शुजाउद्दौला ये अवध का नवाब था। ये तीनों मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रहे थे, और ये युद्ध बक्सर का युद्ध कहलाया। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 का हुआ था। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो कर रहा था। कौन, हेक्टर मुनरो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था। अहमद शाह, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय। तो प्लासी के युद्ध के समय अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था, क्योंकि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, और आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल था 1754 से लेकर 58 तक था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। बेंटिंक, कर्नवालिस, हेस्टिंग या वेलेजली। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं। इसका कार्यकाल था 1772 से लेकर 85 तक था। ठीक है, इसी के समय जो द्वैत शासन था 1772 में ख़त्म किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नवाब सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, प्रमुख कारण ये नहीं था। अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, ये सही है। अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया, ये भी नहीं है। और काला कारावास की घटना, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था कि जो सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट दिया था व्यापारिक, उसका वो लोग दुरुपयोग कर रहे थे, इसलिए। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी के युद्ध केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे। 2 ही सरदार दिया था, मीर मदन और मोहनलाल। तो मोहनलाल यहाँ दिया है, और मीर मदन इसमें कहाँ है, 4, यानी 1 और 4 इसमें ऑप्शन में कहीं दिया है। हाँ, सी हो जाएगा। यही 2 आदमी प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ दिया था, और सारे लोग इसको धोखा दिया था। ठीक है,
प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ठीक। अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव लड़ रहा था और इधर से सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काल कोठरी की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए गए जिनके कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी ये घटना? मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर, कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कलकत्ता में घटा था। ये घटा कब था? 20 जून 1756 को, ठीक है। सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी कोठरी में 146 लोगों को बंद कर दिया, उसमें से मात्र 23 लोग ही जिंदा बचे थे। इसी घटना को ब्लैक होल की घटना कहा जाता है, काल कोठरी की घटना कहा जाता है, ठीक है। और ये कोलकाता में किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पलासी की युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुखी की काली रात आरंभ हुआ, यह किस बंगाल कवि का कथन है? यानी ये बात कौन बोला था कि पलासी के युद्ध में जब भारत हारा था तो ये दुखों की काली रात आरंभ हुई, ये किस बंगाल के कवि ने कहा था? नवीन चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये बात कहे थे। कौन कहे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किस इतिहासकार ने 1765 से 72 तक कंपनी के राज्य को यानी द्वैत शासनकाल को डाकू का राज की संज्ञा दिया था? तो द्वैत शासनकाल कब से कब था? 1765 से 72 तक। और ये डाकू के राज की संज्ञा किसने दिया था? जदुनाथ सरकार, के.एम. पन्नीकर, ताराचंद या इनमें से कोई नहीं? तो ये के.एम. पन्नीकर ने दिया था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1765 से 72 तक डाकू के राज्य की संज्ञा किसने दिया था? के.एम. पन्नीकर ने बोला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंसी पॉलिसी संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस या लॉर्ड हेस्टिंग्स? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यही लाया था। कौन लाया था? वारेन हेस्टिंग्स ने लाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद में 2 संधि हुआ था, एक हुआ था 12 अगस्त को 1765 को और एक हुआ था 16 अगस्त को 1765 को, ठीक। 12 अगस्त 1765 को जो हुआ था, ये 12 अगस्त 1765 को जो हुआ था वो शाह आलम द्वितीय से हुआ था, ठीक। और 16 अगस्त 1765 को जो हुआ था वो शुजाउद्दौला अवध के नवाब के साथ हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है कि इलाहाबाद की जो संधि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदेवन किसे बनाया था? मोहम्मद राजा खान, राजा सियाताब राय, राय दुर्लभ या सैयद गुलाम हुसैन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद राजा खान, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? अमीन चंद, मानक चंद, राय दुर्लभ, राजा सिताब राय? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा सिताब राय को बनाया था। किसको? राजा सिताब राय को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह शुजा, जमा शाह, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से? इसका जो राइट आंसर है वो शाह शुजा से किया था। कैसे इसको मिला था? रंजीत सिंह को मिला था 1809 में। शाह शुजा को गद्दी से मोहम्मद से हटा दिया, तो रंजीत सिंह की सहायता से फिर गद्दी प्राप्त किया था शाह शुजा। इसी खुशी में कोहिनूर हीरा दे दिया था रंजीत सिंह को, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था? कैप्टन पॉपहोम, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुनरो या जनरल गोडॉर्ड? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरकूट ने ही पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था। पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली हारा था। पोर्टनोवा का युद्ध 1781 में यानी द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध जब चल रहा था ना, उसी समय आयरकूट के नेतृत्व में पोर्टनोवा का युद्ध हुआ। उसमें हैदर अली पराजित हुआ और जो बचा हुआ काल का लड़ाई का था उसका लड़का हैदर अली का टीपू सुल्तान लड़ा था, यानी 1782 से लेकर 84 तक टीपू सुल्तान लड़ा था, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह या नौनिहाल सिंह? इसका राइट आंसर खड़क सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? खड़क सिंह, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त 1793 सही है। लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि 1798 ये भी सही है। फिर कह रहा है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स, द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है। लॉर्ड बेंटिंग 1829 में रेगुलेशन एक्ट यानी सती प्रथा, ये भी सही है। गलत है ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका कार्यकाल जो था 1813 से लेकर 23 तक था। अब अंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ना
अंगल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से लेकर 6 तक हुआ था। ठीक है, इस समय वेलेजली ही था 5 तक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और द्वितीय अंगल मराठा युद्ध के समय राजघाट की संधि हुआ था 1805 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन व आशीर्वाद से किया था? गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, तेग बहादुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। और राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण ही जहांगीर 1606 में गुरु अर्जुन देव को मार दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या पानीपत का तीसरा युद्ध? इसका राइट आंसर बक्सर का युद्ध हो जाएगा। बक्सर का युद्ध, ठीक है, बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज भारत में पूरे मजबूती से अपना कदम रखे थे। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और युद्ध के बारे में जान सकते हैं, पलासी का युद्ध 1757, वांडीवास का युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था 1760 में, यहाँ फ्रांस हार गई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के भी लड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बर्नहम, लॉर्ड हारकोर्ट बटलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का ही कार्यकाल है 1858 से लेकर 65 तक था। ठीक, तो उसी बीच 1858 में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड विक्टोरिया को घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? शुकरचकिया मिसल, संधवालिया मिसल, अहलुवालिया मिसल या रामगढ़िया मिसल? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुकरचकिया मिसल से। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? शुकरचकिया मिसल से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन ले लिया था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या लॉर्ड हार्डिंग? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जफर या मीर कासिम? इसका राइट आंसर मीर कासिम हो जाएगा। मीर कासिम मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र से दूर रहना चाहता है, इसलिए अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह का होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बक्सर का युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ठीक है, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय बहुत दिन तक था, 1759 से लेकर 1806 तक था ये लगभग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1857, 1799, 1793 या 1759? इसका राइट आंसर 1799 हो जाएगा। यानी चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध के समय 1799 में श्रीरंगपट्टनम में ही वहीं पे मारे गए थे 1799 में टीपू सुल्तान। ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।